सर ये इस ग्लास से मुझको किया ये ग्लास तो लेकिन निया जी के कैफे से ही है। सर मैंने किसी ड्रिंक में जहर नहीं मिलाया है। बस सपोर्ट तो कुछ और कहते, तो आप बताइए आपने किया है ये जुर्म? नहीं सर। This is what we call confirmation bias. When people already have a belief, they unconsciously look for evidence that supports it, while ignoring anything that contradicts it. Here, since the poison drink came from Neha's cafe, our minds are already set on her being guilty. But what if we are missing something? ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है एंड ये कंफर्म है कि इसकी मौत एक रेयर पॉइजन की वजह से हुई है। ये बहुत रेयर पॉइजन है जो नॉर्मली एक कैफे की किचन में नहीं होता। लेकिन तरीका ये तो एक सच बात है कि मौत जो है वो नेहा के कैफे में ही हुई है, लेकिन इस बात को कोई बदल नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है। सर हम दूसरी पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं देख रहे? ऐसा भी हो सकता है कि पॉइजन किसी और ने मिलाया हो। लेकिन सर हमने केस के स्टार्टिंग में सोच लिया था कि नेहा कल्प्रिट हो सकती है, अभी भी वही लग रहा है। सर अगर पॉइजन नॉर्मली कैफे की किचन में नहीं मिलता तो ये बाहर से लाए गए हैं या फिर किसी के हाथों से मिला। Anchoring bias is dangerous in investigations. It happens when we get fixated on the first piece of information and refuse to adjust our thinking even when new evidence emerges. Here, despite the poison being rare and not found in the cafe, we are still anchoring ourselves to the idea that Neha is guilty, just because we assumed so at the beginning. सर कैफे से एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। चलिए देखते कोई नया सुराग मिलता है तो। सर देखिए कोई और इंसान ड्रिंक के पास कुछ मिला रहा है। सर मुझे तो पहले ही पता था नेहा बिना वजह फंस रही है। माय गॉड दया, जब तुमको शक था कि नेहा ने ही किया है तो तुमने ये कब क्यों नहीं कहा? सर हाइंडसाइट बायस हुआ ना ये तो। Hindsight bias always makes us believe that we always knew the truth after it has been revealed. Look at Daya. Now that we have found another suspect, he is acting like he has never convinced that Neha was guilty. But the truth is, just moments ago, he was as doubtful as everyone else. जरा फुटेज पॉज करो और उसके हाथ पर जूम करो। अभिजीत, तुरंत नेहा को ब्यूरो बुलाओ। नेहा ध्यान से देखो इस फोटो को और बताओ कि तुम ऐसे इंसान को जानते हो क्या जिसके हाथ पर ऐसा टैटू हो? सर मेरी एक दोस्त थी जो मेरे साथ कैफे चलाती थी, उसके हाथ पे भी ऐसा ही टैटू था। उसका नाम निधि है, पर वो ऐसा क्यों करेगी? कोई फोन नंबर एड्रेस है उसका? हाँ सर, उसका एक पुराना फोन नंबर मेरे पास होगा, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी। The misinformation effect shows how memories can be altered by new information. Neha initially thought Nidhi was a trustworthy friend, but now that she have found proof against her, she is realizing how unreliable her memory was. Our brain often fills in gaps with assumptions, which is why eyewitness testimonies can sometimes be misleading. दया, दरवाजा तोड़। हाँ मैंने किया है ऐसा, मैंने मिलाया उस ड्रिंक में जहर। पर क्यों निधि, क्यों? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि तुम्हें ऐसा करना पड़ा? मजबूरी? ये कैफे मेरी मेहनत से चला था। सालों तक नेहा ने मेरी रेसिपीज बेचकर पैसे कमाए हैं, और जब मैंने मेरा हिस्सा मांगा तो इसने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया। ये तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें मैंने इसलिए निकाल दिया था क्योंकि तुम कस्टमर से बदतमीजी करती थी और तुम्हें पैसे चुराने की आदत लग गई थी। तो तुमने सोचा कि अगर तुम्हें अपना नाम बनाने का मौका नहीं मिल रहा तो तुम नेहा का भी खराब कर दोगी? सिर्फ मैं ही नहीं,
मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। मुझे मेरे किए पर कोई पछतावा नहीं है। गलत। तुम सिर्फ यही सोचती हो कि सब लोग तुम्हारी तरह सोचते हैं। सबको अपने करियर के लिए जहर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। दीदी, तुमने गुस्से में आकर जहर मिलाने का फैसला लिया। कितनी सेल्फिश हो तुम। अब जो तुमने नेहा के साथ करना चाहा, वही चीज तुम्हारे साथ अब कानून करेगा। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। False consensus effect makes people believe that others think and act the same way they do. Nidhi assumed that anyone in her position would have taken revenge like she did, but that's not how reality works. Most people would find better ways to solve their issues rather than resorting to crime.